सो हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। कैसे हो आप सब लोग? होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि फिज़िक्स क्या होता है। जो यूनिवर्स को के रूल्स को समझाए, द रूल बुक ऑफ यूनिवर्स इज़ एक्चुअली फ़िज़िक्स। फिज़िक्स में वो सारे रूल्स लॉज है जो यूनिवर्स, जो नेचर ओबे करती है। ठीक है, इस क्लास में हम ये देखेंगे कि ये जो लॉज हैं, ये जो रूल्स हैं, इसको हम समझते हैं, इनको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, हम इनको मेजर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है इन चीज़ों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए, इनको एक मैथमेटिकल इमेज देने के लिए। जो क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं किसी भी लॉ को वेरीफाई करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम एक फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के भी दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम बोलते हैं कि क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक्चुअली और भी होती है, बट अभी हम ये दो तरह की पढ़ते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बस मैग्नीट्यूड होती है। अब वो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, लेट मी जस्ट से, मैग्नीट्यूड जो होती है, दैट इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, दैट इज़ नंबर इनटू यूनिट। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे हम मास को मेजर कर रहे हैं तो हम बोलते हैं 2 kg 5 kg, तो नंबर के साथ यूनिट लगता है, एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड अ स्केलर। नंबर इज सिंपली अ कांस्टेंट, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू हैव बोथ ऑफ दीज कंपल्सरी। नंबर के साथ यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी नंबर और यूनिट में अगर हम डायरेक्शन लगा दें तो हमारा बन जाता है वेक्टर। ठीक है, सो वेक्टर्स में नंबर्स, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज़ें होती है, वेयर स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज नंबर एंड यूनिट। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम यूज़ नहीं करते वर्ड्स, सिंपली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलते हैं, बट मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि उसमें नंबर और यूनिट दोनों हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आप सोचो कि क्या क्या, कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है। सपोज मैंने बोला कि इस रूम का टेम्परेचर है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ? नहीं कर रही, राइट। अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, जो भी। इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यही वो क्वांटिटीज़ होंगे, जैसे कि मास हो गया, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, अब देखते हैं वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। वेक्टर्स में वो क्वांटिटीज जिसकी डायरेक्शन होगी। तो आप सोचो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता होगा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है वेलोसिटी, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा देते हैं तो बन जाता है वेलोसिटी। और क्या क्या चीज़ें हैं, आपका जो वेट है, मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, बट वेट हैज़ गॉट अ डायरेक्शन। इट ऑलवेज it's always directed towards the center of the earth because gravitational pull is downwards, so it's always acting towards the center of the earth. So weight, force,
इन सब में डायरेक्शन आएगा। अब देखते हैं वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब में कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, यू नो एज वी गो ऑन वी विल सी कि ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? तो अब सपोज आपको घर में आलू पराठा बनाना है। ठीक है, ओके, मुझे आलू पराठे बहुत पसंद है। लेट्स से हमें आलू पराठे बनाने हैं। अब उस आलू पराठे को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? उसके लिए आपको आलू चाहिए होगा, दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। आटा चाहिए होगा, नमक चाहिए होगी, धनिया पत्ता चाहिए होगा, जो चीज़ें आपको डालनी है, राइट। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल्स चाहिए होती हैं, और इनको मिला के एक कॉम्बिनेशन में, एक ऐसे नहीं कि एक प्रोपोर्शन में मिला के बनता है आलू पराठा, राइट। जो बन जाता है फाइनल, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, उसको वो होता है आलू पराठा। तो इसी एनालॉजी में जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और जो हमारा फाइनल रेसिपी बन के आता है दैट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, सो फंडामेंटल आर लाइक रॉ मटेरियल्स, वो प्योर फॉर्म में होते हैं, वो उनको और ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सहारे से ही बनती हैं, राइट। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी 7 तरीके की होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेट्स स्टार्ट विथ मास, देन टाइम, लेंथ। मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख रही हूँ, देयर इज अ रीज़न व्हाई आई एम डूइंग इट, ओके। You will see this. ठीक है, तो ये है मेरे 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज़। 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज होती है, दैट आर रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये 7 होती हैं। ठीक है, अब डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज जैसे कि होती है फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम, राइट। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट, ये होती है। अब इसमें देखो, ये जो मास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन लेंथ होता है, जो कि लेंथ के टर्म्स मेजर होता है, उसमें लेंथ है, टाइम है, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, राइट। सो इसी तरह से डायरेक्ट क्वांटिटीज़ को ब्रेक कर करके हम फंडामेंटल लेवल पे ला सकते हैं सारे। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारे क्वांटिटीज़ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं।
बेसिकली इन सातों क्वांटिटीज़ को छोड़ के जितने भी क्वांटिटीज सारे डिराइव्ड ही हैं, ठीक है। अब एक तरीका है, बहुत सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर बच्चों से पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताओ। ऐसे तो बहुत बच्चों को याद रह जाती है, बट दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स जिनको याद नहीं रह पाती, ओके, या फिर कभी कभी इम्प्रेशन में भूल जाती है चीज़ें। तो उन लोगों के लिए मैं एक निमोनिक बताऊंगी जिससे आप बहुत आसान हो जाएगा याद रखना। लेट्स सी, मैनी टीचर्स, एक सेकेंड मैं रब कर देती हूँ। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो पहले लिखेंगे मैनी, ओके, फिर लिखेंगे टीचर्स, ठीक है, फिर लिखेंगे लाइक, टू शो कूल आइडियाज़। मैनी टीचर्स लाइक टू शो कूल आइडियाज़, ये लाइन याद रख लेना, ठीक है। ये लाइन याद रख लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम में। इनफैक्ट आप रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी आपको याद रह जानी है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। सो एम जो होता है वो होता है मास, ठीक है, इसमें टी जो होता है वो होता है टाइम, एल जो होता है वो होता है लेंथ। बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये MLT तो सबको याद रहती है, बाकी वो लोग भूलने लगते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी भूल जाते हैं, सब्सटेंस भूल जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ये जो 2 है वो है टेम्परेचर, ये जो 2 पहला अल्फ़ाबेट। एस के लिए हम लिखते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस में आप लगा देना अमाउंट ऑफ, ये मत भूलना। देन C फॉर करंट, I फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कौन सी इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये हो गया आपका निमोनिक, एक इजी तरीका याद रखने का। मैनी टीचर्स लाइक टू शो कूल आइडियाज़, ठीक है। M इज़ फॉर मास, T इज़ फॉर टाइम, L इज़ फॉर लेंथ, T इज़ फॉर टेम्परेचर, S इज़ फॉर substance, that is amount of substance, C is for current, I is for luminous intensity, ठीक है। सो इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशंस, यूनिट्स, डायमेंशंस के एप्लीकेशंस, इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो था, आई ट्राई टू कीप शॉर्ट वीडियोस ओनली सो दैट आप जल्दी जल्दी चीज़ें, आप इम्पेशेंट होके ना पढ़ो। ऐसे अगर आधे घंटे 1 घंटे का देख लेते हैं तो लगता है कि यार बहुत बड़ा वीडियो है। सो मैं वीडियोस थोड़े छोटे छोटे रख रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।